हेलो गाइज, महेंद्र सिंह धोनी नाम आज के डेट में कौन नहीं जानता। आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में बोला जाए ना, तब पूरे वर्ल्ड का एक बच्चा महेंद्र सिंह धोनी को जानता है। और हमारे इंडिया में वो हमारे युवा के ब्लड में बसते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि MS धोनी जैसे ही स्टेडियम के अंदर में इन होते हैं तो बस एक ही नाम गुजरता है, MS धोनी 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 धोनी। बस महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें MS धोनी के नाम से भी जाना जाता है, एवं पूर्व भारतीय क्रिकेटर है। उन्हें भारतीय इतिहास में सबसे महान क्रिकेटरों में से एक माना जाता है और भारतीय राष्ट्रीय टीम के कप्तान के रूप में उनका बहुत सफल करियर रहा है। धोनी मैदान पर अपने शांत व्यवहार और उच्च दबाव वाली परिस्थितियों में अपनी टीम को जीत दिलाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उन्हें अगस्त 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के संन्यास ले लिया है। सॉरी और 2023 यहाँ पे चल रहा है करेंट ईयर, यानी कि धोनी का आप लास्ट मैच भी आप देखे होंगे। क्या पता नेक्स्ट IPL वो खेले ही ना। हम तो धोनी को बहुत मिस करेंगे और पूरी वर्ल्ड मिस करेंगे धोनी को। वी लव धोनी, आई लव धोनी। भारत में क्रिकेट के लोकप्रिय व्यापक है। युवा और बुजुर्ग खिलाड़ियों से इस हद तक जुड़ते हैं कि वे उन्हें प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के आसपास भी ऐसी ही आभा मंडल है। उन्हें एक खिलाड़ी, एक कप्तान और एक इंसान के रूप में भी शानदार सफलता हासिल की है। हालांकि उनके जीत की राह आसान नहीं रही है। उनके जीवन में कई अस्वीकृतियां और असफलताएं उनकी सफलता की दिशा में केंद्रीय कदम है। तो आइए उनकी कहानी में गहराई से जाने कि उनके जैसा व्यक्ति बनने के लिए क्या करना पड़ता है। MS धोनी का प्रारंभिक जीवन। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची में हुआ था। उनके पिता पान सिंह अब मेकॉन के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, जबकि उनकी मां देवी एक हाउसवाइफ है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा DAV जवाहर विद्या मंदिर रांची से पूरी की थी। बचपन में धोनी हमेशा खेलों में रुचि रखते थे। वह जिला स्तरीय बैडमिंटन फुटबॉल खिलाड़ी थे। उनके फुटबॉल कोच ने उन्हें स्कूल क्रिकेट टीम में विकेट कीपर का पद भरने के लिए भेजा। उन्होंने अच्छा खेला और जल्द ही समूह में एक अस्थायी स्थान हासिल कर लिया। इससे उनका क्रिकेट के प्रति जुनून और भी बढ़ गया। धोनी ने 10वीं कक्षा के बाद क्रिकेट पर अधिक ध्यान शुरू किया। उन्हें क्रिकेट का बहुत शौक था और वह इस खेल में खुद को साबित करना चाहते थे। उनके पिता को अपने बेटे की क्रिकेट में बढ़ती दिलचस्पी पसंद नहीं थी। उनका विचार था कि खेलों में कोई भविष्य नहीं है। हालांकि धोनी इस बारे में स्पष्ट थे कि वह अपने लिए क्या चाहते हैं। उन्होंने पढ़ाई पर क्रिकेट को प्राथमिकता देने के लिए अपने पिता के कठोर विरोध के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन उन्हें अपने सपनों का पीछा करने का भरोसा था। इसलिए अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर धोनी ने इसके बजाय अपने सपनों को पूरा किया। इसके बाद वह कमांडो क्रिकेट क्लब अथवा अंडर 16 चैंपियनशिप का हिस्सा बने। इस बिंदु के बाद उन्होंने क्रिकेट को गंभीरता से लिया, लेकिन जीवन के पास उनके लिए कुछ और ही योजनाएं थी। हाई स्कूल के बाद धोनी ने अपने बढ़ते क्रिकेट करियर को चलाने के लिए नौकरी की तलाश की। उन्हें खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर एक टिकट कलेक्टर की भूमिका के लिए चुना गया, क्योंकि दक्षिण पूर्व रेलवे क्रिकेट टीम के एक विकेट कीपर की तलाश में थी। इसके बाद MSD के लिए जीवन एक संघर्ष बन गया। उन्हें पूरे दिन प्लेटफॉर्म पर टिकट इकट्ठा करने और सत्यापित करने के लिए भागना पड़ता था और देर शाम को प्रशिक्षण जाल में पसीना बहाना पड़ता था। धोनी ने अपने जुनून के लिए लड़ने के लिए दिन रात काम किया। उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए काम किया। आधे अधूरे मन से उसने काम किया, लेकिन उसका मन खेलों में लगा रहा। वह बेहद कॉन्फिडेंस और मेहनती थे। उनके दृढ़ संकल्प ने उनके सफल भाग्य को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी नौकरी का प्रबंधन करते हुए धोनी ने टूर्नामेंट भी खेलना जारी रखा। उन्होंने अपने जीवन के 2 पहलुओं को संभालने के लिए संघर्ष किया, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। कई मैचों के बाद उन्हें रणजी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी में खेलने के लिए चुना गया। उन्होंने इन दोनों अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें क्रिकेट के मैदान में पहचान मिली। चयनकर्ताओं ने उन्हें रणजी ट्रॉफी में हार्ड हिटिंग बल्लेबाज के रूप में पहचाना। उन्होंने 3 साल तक रेलवे के लिए काम किया, जब तक इंडिया A टीम के चयनकर्ताओं ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने और अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए नौकरी की। काम करने के बावजूद उन्होंने अपने खेल को संतुलित करने में भी मुश्किल हो रही थी। धोनी की मेहनत रंग लाई जब भारतीय टीम ने उन्हें
बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चुना। हालांकि उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और वह अपने पहले मैच में 0 पर आउट हो गए। शेष श्रृंखला उसके लिए योजना के अनुसार नहीं चली। यह औसत था, यह उसके लिए कठिन रहा होगा क्योंकि उसने इस क्षण के लिए इतनी मेहनत की थी, केवल फिर से नीचे ले जाने के लिए। लेकिन इससे उनके हौसले कम नहीं हुए। वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और बाद के मैच के लिए और अधिक मेहनत करने के लिए दृढ़ थे। उनकी दृढ़ता ने उनकी निराश नहीं किया। दृढ़ता बोले तो डिटर्मिनेशन। अगला मैच उनका शॉट था। किस्मत ने अगली बार उनके पक्ष में खेला क्योंकि उन्हें पाकिस्तान श्रृंखला के लिए चुना गया था। श्रृंखला के दूसरे मैच में उन्होंने 123 गेंदों पर 148 रनों की विशाल पारी खेली और अंततः खुद को टीम के एक ज्ञात चेहरे के रूप में स्थापित कर लिया। उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा धोनी ने। और भी बहुत कुछ आने वाला था। यह शुरुआत थी और वह अपनी मेहनत और प्रतिभा का अधिकतम लाभ उठाने के लिए आगे बढ़े। उनकी अपार प्रतिभा को पहचान मिली और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ICC वर्ल्ड T20 ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम का नेतृत्व किया। टीम इंडिया ने पाकिस्तानी टीम को हराकर सफलतापूर्वक ट्रॉफी अपने नाम कर ली। उन्होंने अपने प्रतिभा को पूरा किया और खुद के लिए एक मुकाम बनाया। धोनी ICC ट्रॉफी, ODI, विश्व कप और चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाले एकमात्र कप्तान है। उनके नेतृत्व कुछ ऐसा है जिसे पूरे देश में मनाया जाता है। प्रशंसक धोनी को टीम के अब तक के सबसे महान कप्तानों में से एक मानते हैं। उनकी व्यापक लोकप्रिय के बावजूद लोग उन्हें एक शांत और संयमित व्यक्तित्व के रूप में जानते थे। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसने जीवन को कठिन होते रखा और वह आक्रामकता, तर्कसंगत निर्णय की ओर नहीं ले जाती। 2009 में धोनी को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। 2011 में धोनी ने अपने लगातार प्रयासों और कड़ी मेहनत के माध्यम से दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में अपना नाम दर्ज कराया। उन्हें 2 अप्रैल 2018 को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। 2011 में क्रिकेट विश्व कप जीतने के बाद फिल्म निर्देशक नीरज पांडे ने महेंद्र सिंह धोनी के जीवन और उपलब्धियों पर एक बायोपिक बनाने का फैसला किया। MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी। MS धोनी नाम की फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही। इससे कई प्रशंसकों का दिल जीत लिया। MS धोनी की एक महान क्रिकेटर होने के साथ साथ कार और बाइक के भी पारखी है। उनके पास कई महंगी कारों और बाइक्स का कलेक्शन है। उनकी कुछ शानदार कारों में फरारी 599, GTO, Audi Q7, SUV, Hummer, H2, लैंड रोवर फ्रीलैंडर 2, जीप ग्रैंड चिरोकी, ट्रैक हॉक शामिल है। इसके अलावा धोनी के पास MS धोनी IPL ने चेन्नई सुपर किंग के कप्तान भी हैं और 4 बार ट्रॉफी जीत चुके हैं। उनके 2021 में अपने आखिरी IPL खेलने की अफवाह थी। इसी तरह अगर धोनी के बारे में अगर बात किया जाए तो पूरी दिन निकल सकती है। दोस्तों तो मैं अपनी वीडियो यहीं पे बंद करता हूँ। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अगर इससे आप कुछ सीखे होंगे तो आप अपनी लाइफ में उतारो और अपने नाम के साथ साथ अपने देश का भी नाम ऊंचा करो और अपने देश में ही नहीं पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।